ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध। आज का हमारा विषय है वाणी से परे स्थिति। तो आइए गहन शांति के अनुभव के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखें। ओम शांति। योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वाणी से परे परमात्म स्वरूप पर स्थित हो जाना। परम धाम में सर्वशक्तिवान के स्वरूप पर जितना अधिक समय हम बुद्धि को स्थित करेंगे उतने ही हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। यही स्थिति विश्व कल्याण के निमित्त बनती है। महादानी बनना, विश्व कल्याणकारी बनना, वरदानी बनना, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करा देना, ये सब इसी वाणी के परे स्थिति के द्वारा ही संभव होगा। वाणी में तो सभी रहते हैं और वाणी में रहने का आनंद भी सहज मिलता है, लेकिन वाणी से परे रहना, परम धाम में बुद्धि को स्थिर रखना, यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसके लिए हमें बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करना होगा और अपनी वाणी को भी नियंत्रित संयमित करना होगा। जो मनुष्य अपनी वाणी को ही कंट्रोल न कर सके वो भला विश्व को क्या कंट्रोल करेगा। हमें वाणी के परे की स्थिति में चलना है। इसमें बहुत अभ्यास की भी जरूरत है। बार बार अभ्यास करने से कोई भी कठिन चीज सरल हो जाती है। हम बार बार परमधाम में शिव बाबा के उस तेजस्वी महाज्योति स्वरूप को निहारा करें। बिल्कुल स्पष्ट वो हमें दिखाई दे जैसे और कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। साथ साथ अंतर्मुखी रहना। अगर कुछ समय मौन का अभ्यास कर लिया जाए और किसी के लिए संभव हो तो कुछ दिन मौन रख लिया जाए और इस अभ्यास में तत्पर रहा जाए तो ये अभ्यास बिल्कुल सरल हो जाता है। तो आइए हम वाणी से परे की स्थिति का पुनः पुनः अभ्यास करें। वाणी में आना, दूसरों को ज्ञान सुनाना, वाणी के आनंद में रहना, ये तो हम सबको भाता है, परंतु अब हमारी मुख्य रुचि हो जाए वाणी से परे रहना। बहुतों को ऐसा अनुभव होता है कि जब वो परम धाम में स्थित होते हैं तो उनका सिर भारी होने लगता है या उनको तनाव महसूस होता है या सिर में दर्द होने लगता है। इसका कारण है कि जो बहुत व्यर्थ में रहे हैं उनके मस्तिष्क की शक्तियां काफी नष्ट हो चुकी हैं। अब वो एकाग्र होने नहीं देती, क्योंकि एकाग्र होने में भी मस्तिष्क को शक्तियां चाहिए। अगर मस्तिष्क बहुत निर्बल है तो एकाग्रता वो ज्यादा समय नहीं होगी। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्यों पर सर्वे करके यह कहा कि कोई भी मनुष्य 10 मिनट से ज्यादा एकाग्र नहीं हो सकता। परंतु श्रेष्ठ योगी जो बहुत पवित्र हैं वो लंबा काल भी एकाग्र हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पवित्रता के कारण काफी कैपेबल, सक्षम, काफी एनर्जेटिक और प्रबल हो गई होती है। तो हम अपनी प्योरिटी को भी बहुत बढ़ाएं ताकि हम वाणी से परे रह सकें, क्योंकि वो धाम संपूर्ण पवित्र धाम है। बाबा भी पवित्रता के सागर हैं और वहां वही आत्मा स्थित हो सकती है जिनकी प्योरिटी बहुत सुंदर है। हम प्योरिटी पर तो चर्चा करते ही आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान दें कि व्यर्थ संकल्पों में भी हमारी प्योरिटी की शक्ति नष्ट न हो रही हो। साधारण संकल्प भी हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर न कर रहे हो। तो आज सारा दिन बार बार एक ही अभ्यास करेंगे, ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। आत्मा का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे और ये जितना अभ्यास करेंगे उतना ही दूसरा अभ्यास सहज होगा। परमधाम में बाबा के स्वरूप पर बुद्धि लग जाए तो बार बार अशरीरी होकर परमधाम में सर्वशक्तिवान के स्वरूप को निहारेंगे। चाहे एक बार ये अभ्यास 10 सेकंड करें, लेकिन 50 बार कर लें, सारे दिन में तो शाम तक हम अनुभवों की खान बन जाएंगे। ओम शांति।